वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ 90 में। रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल सब्जवारी। उनसे हम बात करेंगे आज के मौजू पे के हवाले से क्या वो अपनी राय रखते हैं, और झंडे लगाने के हवाले से जो हमारी बात हुई कमिश्नर कराची से कि जी अगर इसका कानून है तो उसका नफाज क्यों नहीं होता, तो कोताही किस तरफ से है। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया आज के शो के लिए। हमारी अभी बात हुई कमिश्नर कराची से, जिस तरीके से ये झंडे लगाए जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, एक परसेप्शन ये बिल्ट हो रहा है कि जी इलाका बंदी की जा रही है। फिर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जी झंडे लगाने पर जो है वो कराची में टारगेट किलिंग भी हो रही है। आपकी क्या राय है? मैं अपनी जमात का पर्सपेक्टिव आपको दे सकता हूँ। अगर झंडे या परचम लगाने से इलाका बंदी होती तो जहाँ हम खड़े हैं 90 MQM का मरकज़ है, और 1987 से लेकर आज तक कोई इंतखाब ऐसा नहीं है कि जो MQM यहाँ से हारी हो। यह भरपूर हमारा सियासी रसूख है, लेकिन विद इन द 1 किलोमीटर डायामीटर आपको मुख्तलिफ जमातों के यहाँ झंडे मिलेंगे। इसके माने ये हैं कि उन्हें झंडे लगाने की आज़ादी भी है, लेकिन झंडे लगाने से ये कतन मकसद नहीं है कि उन्होंने लोगों के दिल फतेह कर लिए हैं। MQM कम अज़ कम इसके हवाले से यकीन नहीं रखती। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने सियासी पैगाम को फैलाने के लिए, लोगों में सियासी आगाही के लिए परचम लगाते हैं। जहाँ तक ये है कि उसको लगाना क्यों ज़रूरी है और किसने उतारना है, हमने तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो इदारे हैं उन्हें फ्री हैंड दे दिया, वो उतारे। ना सिर्फ वो इदारे, बल्कि इस वक्त अगर आप शहर का सर्वे कर लें तो सिर्फ वाहिद मुत्तहिदा गवर्नमेंट के परचम में आपको फुल अथॉरिटी ये बात कह सकता हूँ कि बड़ी तादाद में उतरना शुरू हो चुके हैं। तनाज़ात एक ज़माना था, हाँ, परचम के हवाले से हुए हैं। रीसेंट हिस्ट्री में मुझे MQM के किसी कारकुन का किसी के साथ तनाज़ा परचम लगाने के हवाले से मेरी याददाश्त में नहीं। बाज़ ऐसे वाक़यात अभी तशद्दुद के ज़रूर हुए हैं जो बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि वो दूसरे सियासी जमातों के लोग थे कि उन्होंने इस तरीके से किया, लेकिन हम इस बात पर यकीन रखते हैं। हमारे तो इस शहर में देखा हमने कि लोगों ने परचम फाड़े, हमारे परचम चलाए, हमारे लीडर की तस्वीर को पे काला रंग फेंका गया है सरकारी सरपरस्ती में, रियासती सरपरस्ती में। तो वी डोंट बिलीव इन दिस कि ऐसा करने से कोई लोगों के दिलों में जो हमारा मकाम है उसको कम कर सकता है या हम किसी के मकाम। ठीक, फैसल साहब आप ये समझते हैं कि जो परचम या झंडे लगाए जाते हैं सियासी पार्टियों की जानिब से, वो कवानीन की पासदारी करते हैं? पब्लिक प्लेस के ऊपर झंडे लगाना किसी इजाज़तनामे के बाद लगाए जाते हैं या उसी तरीके से लगा दिए जाते हैं किसी से पूछे बगैर, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जहाँ तक कोई पब्लिक अगर कैंपेनिंग है, इलेक्शनियरिंग है या सियासी हम कॉर्नर मीटिंग और जलसा करते हैं तो उसकी हम बाकायदा इजाज़त लेते हैं, और जब उसकी बाकायदा इजाज़त लेते हैं तो उसमें पब्लिसिटी भी जो है वो एक अहम फैक्टर होता है। ताहम ये जो गली मोहल्लों में झंडे लगते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी से कोई इजाज़त ली जाती होगी। ताहम ये खिलाफ अगर कानून है और नहीं भी था, अब एक ज़ाब्ता बना दिया गया कि उतारे जाएं तो बिल्कुल उतारे, गवर्नमेंट इंतज़ामिया उतारे, और जैसे मैंने कहा कि MQM तो अपने परचम खुद उतारिए। 3 दिन का वक्त अगर कोई ओकेजन आता है तो उसके लिए जो है वो दिया गया है कि झंडे उसके बाद उतार लिए जाएंगे। और फिर एक बात ये भी कही गई है कि जी अभी तो झंडों के ऊपर काम हो रहा है, जो वॉल चॉकिंग हो रही है, जो बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है वो कोई एक्शन लिया जाएगा। तो क्या समझते हैं कि इसका इतलाक नफाज उसी तरीके से अमल में आ जाएगा? ड्यूरेशन टाइम लिमिट्स तो दी जाती हैं, वो जो है वो काबिल कबूल रहेंगी? वॉल चॉकिंग एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको ये बताऊं फिर फुल अथॉरिटी के साथ, शहर का सर्वे कीजिए, मेरी जमात की आपको वॉल चॉकिंग सबसे कम मिलेगी। जिसके पास मैं समझता हूँ करने को कुछ नहीं है, वो दीवारें रंग देता है। तो मेरे पास करने को बहुत काम है प्रोपगेशन के लिए। तो वॉल चॉकिंग पे यकीनन पाबंदी होनी चाहिए। मैं जिस ज़माने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हूँ, मैं जिस ज़माने में APMSO का चेयरमैन था, तो APMSO वाहिद तलबा तंजीम थी कि जिसने अपनी वॉल चॉकिंग खुद मिटाई थी, बाकी किसी ने नहीं मिटाई और किसी ने उस पर एग्रीमेंट नहीं किया था। जहाँ तक बिलबोर्ड्स की बात है, यकीनन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर, और उस पर जितनी जल्दी पाबंदी लग जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहरहाल मेरी जमात के पास वसाइल कम होते हैं। जिस हिसाब ने भी अभी रिसेंटली कहा है, तो मेरे जो रहे से वसाइल हैं वो बचेंगे। लेकिन आप नहीं समझते कि इस वक्त हुकूमत के साथ आपकी जमात ऐवानों में बैठी है, तो जो भी कोई उसूल या कोई कानून होता है उसकी पासदारी उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, बजाय इसके कि मुशावरती इजलास हों फिर फैसले किए जाएँ? देखिए, कानून इस मुल्क में अगेन केस क्योंकि लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन रूल्स ये बताते हैं कि एक सीलिंग है इलेक्शन एक्सपेंसेस की, अखराजात की एक हद है। नहीं करते लोग उसको प्रैक्टिस। मेरी जमात में तो करते हैं इसलिए कि हम बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी कैंपेनिंग करते हैं। कानून मौजूद है, अदालतें भी मौजूद हैं, सारी सियासी जमातें वही करती हैं। ये प्रॉब्लम है इस मुल्क में। इस मुल्क में लिटरिंग भी एक जुर्म है, कचरा
پھینکنا, کچرا پھیلانا, لیکن ہم نہیں کر رہے اس کو پریکٹس. تو میرے خیال میں ایک یہ کچھ سوشل ایشوز بھی ہیں, لیکن اگین آپ کی بات کو میں ڈینائی نہیں کروں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. میں ایسی ساری کی ساری چیزیں کرتا رہا ہوں جو قانون کے دائرے میں, میں پھر بھی کرنے پہ, اپنی اصلاح کرنے پر بھی تیار ہوں اگر میری جانب سے کبھی کسی قانون کی دانستہ یا نادانستہ خلاف ورزی ہوئی ہو. شہر کی دیواریں رنگنا مقصود نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم تو یہاں پہ اس شہر میں ہم کلیننگ کیمپین اور ڈرائیو چلاتے رہے, ہفتہ صفائی چلاتے رہے, خواہ گورنمنٹ میں ہوں یا گورنمنٹ میں نہیں ہوں, تو ہمارے موٹیوز تو بڑے کلیئر ہیں کہ ہم اس شہر کو اور اس ملک کو کس طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں. آخر میں فیصل صاحب, جو ٹائم لمٹ دی گئی ہے اس ٹائم سے پہلے پارٹی اپنے طور پر ہی جو ہے وہ کام کر لے گی یا پھر حکومتی اداروں کو جو ہے وہ جھنڈے ہٹانے پڑیں گے, کیا کہیں گے؟ یہ سارے جھنڈے ایم کیو ایم نے جو لگائے تھے, اور آپ کو پتہ ہے 85% مینڈیٹ اگر ہے شہر کا, جو کہ وسیع و عریض شہر ہے, ایک ہفتے میں نہیں لگا دیے تھے آپ, مہینوں میں لگے ہوں گے, لیکن ہم اتار رہے ہیں. ویل ٹرائی کہ ہم ایک ہفتے میں اپنے خود سے اتاریں, لیکن یہ ہماری جاب نہیں ہے. جاب تو اب یہ انتظامیہ کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اتارے. اگر انہیں کہیں کوئی دشواری آ رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے پر تیار ہیں. ہماری نیت یہی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ پرچم اتر جائے. بہتر رہے گا یہ کہ انتظامیہ اتارے, کیونکہ جھنڈے لگانے والے آپ لوگ تھے, آپ کی پارٹی یا ورکرز تھے, تو یہ ٹھیک ہے کہ جی ایک کام آپ نے کیا کہ اب وہ انتظامیہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اتارے, ذمہ داری نہیں بنتی؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو پرچم اتارنا شروع کر دیں. انتظامیہ تو جب بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے, میں اس وقت میں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. آئی نو واٹ مائی رسپانسبلٹیز آر اینڈ مائی ڈیوٹیز آر. تو میں تو اتار رہا ہوں وہ پرچم, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہیں اگر رہ جاتے ہیں, کیونکہ میں نے ایک ہفتے میں اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ میں نہیں لگائے, میں نے کہ ایک ہفتہ تھا بس اس میں پرچم لگا دیے. اوور دا پیریڈ آف منتھس اینڈ ایئرز یہ پرچم لگے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. تو ہو سکتا ہے کہ ہیومن ایرر کی گنجائش ہو. جہاں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے وہاں انتظامیہ کے پاس وسائل موجود ہیں, افرادی قوت بھی موجود ہے, تو وہ وہاں پر اتارتے ہیں. میری طرف سے کلین چٹ. بہت بہت شکریہ. فیصل سبزواری سے ہم نے بات کی, متحدہ قومی موومنٹ کا رہنما 90 مرکز میں یہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر پارٹی کی جانب سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو حکومتی اداروں کو جو ہے وہ پرچم اتارنے میں کوئی خلل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد مزید سیاسی رہنماؤں سے بات کریں گے اور ان کا موقف جانیں گے پارٹی کے پرچموں کے حوالے سے جو کراچی شہر کی مختلف شاہراہوں پہ ابھی بھی آویزاں ہیں.